सीरिया में एक बार फिर से हालात बेकाबू हो गए हैं। ताज़ा झड़प में अब तक लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद में आम लोग शामिल हैं। इस बार मारे जाने वालों में ज्यादातर लोग सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादार बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। आइए इसे तफसील से समझते हैं। 27 नवंबर 2024 को सीरिया के इदबिल शहर में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ग्रुप नाम के गुट ने कब्जा कर लिया। इस गुट ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि जब तक वे बशर अल असद की सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ नहीं फेंकते तब तक उनकी जंग जारी रहेगी। इसके बाद 29 नवंबर को इस गुट ने अलेप्पो शहर पर कब्जा कर लिया और फिर 30 नवंबर की शाम तक हमा शहर भी इनके कब्जे में आ गया। 2 दिसंबर को हमा शहर पर कब्जे के लिए जद्दोजहद जारी रहा, लेकिन 5 दिसंबर तक इस पर भी पूरी तरह से HTS का कंट्रोल हो गया। 7 से 8 दिसंबर की दरमियानी रात को सीरिया की राजधानी दमिश्क भी असद के हाथों से निकल गई। इस पूरे ऑपरेशन की कमान HTS के मुखिया अहमद अल शरा के हाथ में थी, जो खुद को सीरिया का सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे थे। 8 दिसंबर को जब बशर अल असद सत्ता से बेदखल हो गए तब अहमद अल शरा ने खुद को सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लेकिन 6 मार्च 2025 को यानी तख्ता पलट के 3 महीने बाद असद के वफादारों ने फिर से हथियार उठा लिए। लड़ाई की शुरुआत लताकिया और तारतुस के इलाकों से हुई, जहां असद के वफादार HTS सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वफादारों में कई छोटे छोटे संगठन शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम मिलिट्री काउंसिल फॉर द लिबरेशन ऑफ सीरिया का है, जिसका रहनुमाई बशर अल असद के भाई मेहर अल असद कर रहे हैं। 8 दिसंबर के बाद से इस संगठन ने कई बार वीडियो बयान जारी कर सीरिया की नई सरकार को खुली धमकी दी है। अब हालात ये हो गए हैं कि सरकार को देश के कई इलाकों में सेना भेजनी पड़ रही है ताकि हिंसा को रोका जा सके। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इस ताज़ा संघर्ष में अलावी समुदाय के 745 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि असद समर्थक 148 लड़ाकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं दूसरी ओर सीरिया की नई सरकार के 125 जवान भी इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। दिसंबर में हुए तख्तापलट के बाद से सीरिया की राजनीति और भी ज्यादा उलझ गई है। असद की सत्ता जाने के बाद उग्रवादी संगठन HTS ने देश की कमान संभाल ली, लेकिन अब उनके सामने खुद असद के बचे कुचे वफादार चुनौती पेश कर रहे हैं। रूस, जो पहले असद का सबसे बड़ा समर्थक था, अब इस मामले में चुप है। वहीं ईरान की ओर से भी कोई खुली प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी तरफ अमेरिका और कई पश्चिमी देश HTS सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सीरिया में चल रहे इस झगड़े का असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस लड़ाई को जल्द नहीं रोका गया तो ये पूरा क्षेत्र एक और भयानक मुसीबत की ओर बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बशर अल असद के वफादार इस जंग को जारी रखेंगे? क्या रूस इस मामले में कोई हस्तक्षेप करेगा, या सीरिया एक और गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आपका क्या ख्याल है? क्या ये बगावत जल्द खत्म हो जाएगी या फिर कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ। मैं हूं फरहान मलिक। खुदा हाफिज़।